राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि मंगल और राहु जब एक साथ आते हैं, अभी आएंगे गोचर ग्रह में 26 अप्रैल 2024 से 4 जून तक आएंगे काशी विश्व पंचांग पत्रा के अनुसार। मंगल माने होता है आग और राहु हवा। ऐसा समझ लो कहीं आग जल रही है और आंधी आ जाए तो क्या होगा, वो आग बहुत विनाशकारक हो जाएगी। तो मंगल भी एक पिंड है और राहु अदृश्य पिंड है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो अंगारक योग कहलाते हैं। ये लगभग 40 दिन के लिए ये योग बनता है। तो इस कालखंड में 26 अप्रैल 2024 से 4 जून तक जो भी संतानें पैदा होंगी उनको ये अंगारक योग प्रभावित करेगा। और गोचर ग्रह में मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। सबसे पहले चर्चा कर ली जाए मेष राशि की। तो मेष राशि में राहु और मंगल ये द्वादश भाव में है, यानी 12वें भाव में। तो जो संतानें पैदा होंगी उनके लिए जीवन भर ये राहु और मंगल जो है, एक तो रोग को लिए प्रभावित करेगा, यानी रोग हो सकते हैं, और कोर्ट कचहरी झगड़े से ये प्रभावित करेगा। मेष राशि के लिए अभी 40 दिन तक इस कालखंड में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको कोर्ट कचहरी की समस्या हो। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में मंगल और राहु की युति जो है वो एकादश भाव में हो रही है, यानी 11वें भाव में। 11वें भाव में कोई भी ग्रह आता है तो वो अधिकांशतः लाभकारी ही रहता है, उसकी स्थिति लाभप्रद ही रहती है। तो यहाँ जो लोग गैस का काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं और अग्नि से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति लाभप्रद रहेगी। जो लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं वो भी इसी श्रेणी में आता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में मंगल और राहु का जो युति बनेगी वो 10वें भाव में बन रही है। तो जो लोग पुलिस में हैं उनके लिए थोड़ी अड़चनें भी आएंगी और साथ में तरक्की के साधन भी बन सकते हैं। और जो लोग साधारण नौकरी पेशा हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा नौकरी में व्यवधान आ सकता है। और जिनके व्यापार हैं अग्नि से संबंधित, कमीशन से संबंधित, उनके व्यापार में एक उछाल आ सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में राहु और मंगल जो है वो भाग्य वाले खाने में है। यदि इन्होंने कभी भी चींटियों को भोजन कराया होगा उसका पुण्य इस समय मिल जाएगा। कभी बंदरों को भोजन कराया होगा उसका भी पुण्य लाभ यहाँ मिल जाएगा। पूर्व समय में यदि आपने हनुमान जी की कोई पूजा की होगी तो वो भी ये लाभ की स्थिति देने वाली है। यहाँ पर पूजा पाठ में वृद्धि की संभावना बनती है। हानिकारक स्थिति लगभग नहीं है, लेकिन जो राहु है ये पूजा पाठ में विघ्न पैदा करेगा। मंगल तो पूजा पाठ में वृद्धि करेगा, लेकिन राहु का काम है विघ्न पैदा करना। तो साधुओं को दान दे दो, इससे विघ्न में कमी आएगी। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में मंगल और राहु ये मृत्यु वाले खाने में है। इसे दुर्घटना का भाव भी कहा जा सकता है। तो जिनकी सिंह राशि है, हालांकि सिंह राशि में 2.25 नक्षत्र आएंगे, किसी भी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो यदि कुंडली में आपका मंगल भी खराब है और राहु भी खराब है तो भाई ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर भी सिंह राशि वालों को चोट चपेट से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जो चपेट दे। रिस्क का कोई काम ना करो, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि में मंगल और राहु जो है वो सप्तम भाव में है, यानी जीवन साथी वाले भाव में है। जिनके विवाह हो चुके हैं उनको यहाँ झगड़े से यथासंभव बचना चाहिए। यहाँ झगड़ा होने की स्थिति बन सकती है। राहु और मंगल ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपको अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सेक्सुअल गतिविधियों पे भी नियंत्रण रखें और क्रोध इतना ना करें स्वयं शरीर की हानि हो जाए, इसलिए क्रोध पे भी बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि में मंगल और राहु छठे भाव में है। ये रोग का भाव है। यहाँ पर यदि गंभीर रोग है, छिपा हुआ कोई रोग है, तो ऑपरेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। कमर के नीचे फोड़े फुंसी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको मंगल का उपाय करना ही चाहिए। चींटियों को भोजन कराना चाहिए, अपने ऊपर से गुड़ उतारकर गंगा में बहाना चाहिए और राहु के लिए किसी साधु को दान देना चाहिए। साधु उसे कहते हैं जो अपनी ही कुटिया में रहता हो, गेरू वस्त्र पहनता हो, कहीं भी मांगने ना जाता हो। जो मांग रहा है वो भिक्षुक की श्रेणी में है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में मंगल और राहु की युति पंचम भाव में है। जिनकी आयु अधिक है उनको संतान और मित्र से बहुत सावधानी रखना चाहिए। संतान से झगड़े की स्थिति बन सकती है, किसी मित्र से भी झगड़े की स्थिति बन सकती है। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, यदि वो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये कालखंड बहुत अच्छा है। वो कोई भी नया सॉफ्टवेयर की खोज कर सकते हैं जो उनके लिए भविष्य में लाभकारी होगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि में मंगल और राहु की युति जो है वो चतुर्थ भाव में हो रही है। सुख में व्यवधान आ सकता है। जो मान प्रतिष्ठा है उसमें कमी आ सकती है। और यदि आपकी माताजी हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेट में भी तकलीफ हो सकती है 40 दिन के लिए। यहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। इसमें तृतीय भाव में मंगल और राहु की युति है। तो राहु के कारण वैसे भी आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। मंगल के कारण आपको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जरूरत से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप परिश्रम से ना घबराएं। स्वास्थ्य थोड़ा सा 19 हो, कम हो, फिर भी आपको परिश्रम करना ही चाहिए। छोटे भाई बहनों से अपना संबंध यथासंभव मधुर बनाने का प्रयास करें। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि में राहु और मंगल की युति बनेगी द्वितीय भाव में। तो भाषा पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। भाषा तीखी हो सकती है, दूसरे को बुरी लगने वाली भी हो सकती है। और यदि आपका व्यापार अग्नि से संबंधित, गैस से संबंधित है तो यहाँ आपको लाभ मिलने की संभावना बनती है। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में राशि के अंदर ही मीन राशि में ही राहु मंगल की युति है। ये बुद्धि का स्थान है, मस्तिष्क का स्थान है। तो कोई काम ऐसा ना करें जिसमें सिर में चोट लगे। क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और क्रोध में कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कि स्वयं के शरीर की हानि हो। आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो अभी हमने मंगल और राहु एक साथ ये प्रभाव जाना था। इसका प्रभाव 26 अप्रैल 2024 से 4 जून 2024 तक रहेगा, विश्व पंचांग काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रा के अनुसार। और ये अति सूक्ष्म विवेचना की थी पंडित राकेश पांडे बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष ने। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपना जन्म पत्र दिखाना है तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए फ़ोन पर भी आप सेवाएं ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।